अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट फ्री कोर्स का। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अमेज़न पर शिपिंग प्लान किस तरह क्रिएट किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं, जो हम सोर्स कर रहे होते हैं चाइना से या किसी भी कंट्री से पीएल के लिए, तो उसके लिए हम शिपिंग प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो बारकोड हम जनरेट करते हैं प्रोडक्ट पे लेबलिंग करने के लिए, तो वो किस तरह हम जनरेट करते होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ साथ इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और तमाम मेंबर्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपका सेलर सेंटर होगा। ठीक है, अगर आप एज ए सेलर काम कर रहे हैं या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपके पास आपका सेलर सेंट्रल होगा। सेलर सेंट्रल में आपके पास डैशबोर्ड इस तरह का ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली आके यहाँ पे आपने थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास आ जाएगा मैनेज इन्वेंट्री का टैब आ जाएगा। मैनेज इन्वेंट्री पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जिस प्रोडक्ट को आपने यानी कि जिसको आप सोर्स कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चाइना से कर रहे हैं या जिस भी कंट्री से आप सोर्स कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को, जिसका शिपिंग प्लान क्रिएट करना है आपने, तो आपने सिंपली उसको चेक कर लेना है। उसको चेक करेंगे तो इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा, एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने थ्री ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपके पास अमेज़न डिफरेंट चॉइसेस देगा, स्टेप देगा। फर्स्ट में क्या होगा, चूज इन्वेंट्री टू सेंड, मतलब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसकी इन्वेंट्री आपने सेंड करनी है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि शिफ्ट फ्रॉम का मतलब है कि कहाँ से शिप हो रही है। आप ये लिखेंगे कि कहाँ से शिप हो रही है। आप चाइना का एड्रेस लिख सकते हैं या जिस भी सप्लायर से आप ले रहे हैं, या खुद आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस यानी कि एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट प्लेस होगी जहाँ पे आप शिप करना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप सेल करना चाहें। कनाडा में सेल करना चाहें, यूएसए में करना चाहते हैं, कहीं भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप मार्केट से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन से मुराद है कि आप जिस जगह पे आप सेल करना चाहते हैं, जिस जगह पर आप अपना यानी कि सामान भेजना चाहते हैं, तो वहाँ का आपने लोकेशन सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा ऑलरेडी चूज़ है क्योंकि हमने कनाडा की मार्केट प्लेस चूज़ की है। तो कनाडा में हम सेल यानी कि भेजना चाहते हैं, जो भी हमारी इन्वेंट्री तैयार हुई है, तो ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अपना एड्रेस और जहाँ से शिप हो रही है और जहाँ से जहाँ पर पहुँचानी है प्रोडक्ट, वो हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आप अमेज़न पर आएँगे तो जहाँ पे पैकेजिंग डिटेल में आ जाएँगे। ठीक है, पैकेजिंग 2 तरह की होंगी, इंडिविजुअल यूनिट्स एंड क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। इंडिविजुअल यूनिट्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल यूनिट से मुराद ऐसे यूनिट जो कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट को एक ही बॉक्स में आप यानी कि इंटर करते हैं। मतलब कि आपके पास 3 वेरिएशन है, रेड है, ब्लू एंड पिंक है। ठीक है, तो वो उनको आप एक ही केस में पैक करना चाहते हैं। मतलब कि उसके 30 यूनिट्स हैं, पिंक के 10 हैं, ब्लैक के 10 हैं और वाइट के 10 हैं। तो आप इन तीनों को एक ही बॉक्स के अंदर पैक करते हैं, तो इसके लिए आपको इंडिविजुअल यूनिट्स को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कि तीनों वेरिएशन को एक ही पैक में आप बॉक्स में आप पैक करके उसको भेजेंगे, शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे उनका, तो उनको आप इजीली इस इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ सिलेक्ट करने के साथ आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है एक ही सेम साइज़ है, सेम कलर है, मतलब कि उसकी 40 यूनिट्स हैं एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आपने कौन सा क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट मतलब कि आप डिफरेंट वेरिएशन या डिफरेंट साइज की प्रोडक्ट एक ही बॉक्स के अंदर आप पैक करके शिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेम्पलेट कौन सी ज़रूरत होगा, इंडिविजुअल यूनिट्स का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेम है, मतलब कि कलर ब्लैक का है और उसके साइज़ भी सेम है और प्रोडक्ट की जो मतलब कि क्वांटिटी है वो भी सेम है, तो आप उसको एक ही पैक के अंदर पैक करवाते हैं, तो उसके लिए आपके जो यानी कि शिपिंग प्लान होगा, जिसका टेम्पलेट होगा, वो क्रिएट अ न्यू पैक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू पैक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर इंडिविजुअल करना चाहते हैं इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, एक ही बॉक्स में आप डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको इंडिविजुअल यूनिट्स पर। अगर आपके प्रोडक्ट सेम है, मतलब कि एक ही SKU है, तो उसके लिए आप सिंपली क्रिएट न्यू पैक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद
उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंट ब्रांड है, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसका टेम्पलेट का अपनी यानी कि जो भी आपके माइंड में अपना नाम रखना चाहते हैं टेम्पलेट का रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ रेजिस्टेंट डिस्टेंस बैंड टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट। उसके बाद क्या लिखूंगा कि कितने बॉक्स हैं, ये सप्लायर बताएगा कि सप्लायर कितने बॉक्स यूज़ करता है आपकी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 यूनिट की आप क्वांटिटी चाइना से कनाडा से भेजना चाहते हैं, ठीक है, 100 क्वांटिटी मतलब 100 पीसेस की क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं कनाडा में, ठीक है। तो आप सप्लायर के कहेंगे कि आपने 2020 के बॉक्सेस बना लेना, 2020 सेट्स के बॉक्सेस बना लेने हैं इस रेजिस्टेंट बैंड के, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, यूनिट पर बॉक्स में 20 होने चाहिए, ठीक है। कि एक बॉक्स के अंदर जो बड़ा बॉक्स होता है जिसमें क्वांटिटी होती है डिफरेंट, यानी कि एक ही प्रोडक्ट आपके डिफरेंट पीसेस होते हैं, तो वो होता है आपका एक बॉक्स होता है, तो उसके अंदर कितने पीसेस हैं, तो वो 20 बॉक्स यानी कि पीसेस पर बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स डिमेंशन मतलब कि जो बड़ा बॉक्स है उसकी कितनी डिमेंशन है, वो डिमेंशन आपने यहाँ लिखनी है 2 3, मैं लिख लेता हूँ 12। ये आपको जो डिमेंशन है, यूनिट पर बॉक्स, बॉक्स वेट, ये तमाम चीज़ें आपको सप्लायर देगा, ठीक है, जिससे आप इन्वेंट्री तैयार करवा रहे हैं। अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आपको वो सप्लायर से आप वो चीज़ें मांग कर अपना शिपिंग टेम्पलेट अपना क्रिएट कर सकते हैं। या आप एज अ क्लाइंट यानी कि आप एज अ सेलर हैं, तो आप वहाँ से सप्लायर से वो चीज़ें आप मांग सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप अपना वेट लिखेंगे, मतलब कि वो यानी कि प्रोडक्ट का वेट लिखेंगे, या उस बॉक्स का, जिस बॉक्स में अंदर ना एक बॉक्स के अंदर 20 यूनिट्स हैं, ठीक है। 20 यूनिट्स में उस भी बॉक्स की डिमेंशन आ गई और उस बॉक्स का वेट कितना है, मतलब कि उसके अंदर 20 यूनिट है तो उस बॉक्स का कितना वेट पाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसका है 10 10 केजी उसका वेट है, ठीक है। उसके बाद नो प्रेप नीडेड से आप नहीं करेंगे, आप स्मॉल में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह की प्रोडक्ट मतलब स्मॉल प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो आप इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद ये बाय सेलर है, ये चीज़ें आपने सेव कर लेंगे, यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद आपने यहाँ से अपना टेम्पलेट चूज़ करना है, ये आपका होगा टेम्पलेट जो आपने तैयार किया है रेजिस्टेंट बैंड का, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 की क्वांटिटी की थी, तो आपके पास यानी कि यूनिट पर बॉक्स 20 है। 100 की क्वांटिटी है तो आपके पास 5 बॉक्सेस बन रहे हैं, तो आपकी 100 क्वांटिटी इक्वल हो गए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें साइज़ हो गया, उसका वेट हो गया, उसमें क्वांटिटी हो गई, ये तमाम चीज़ें सप्लायर से आप कर लेंगे, ठीक है। सप्लायर आपको दे देगा, या अगर आप एज सेलर कर रहे हैं या एज अ मैन्युफैक्चरर आप काम कर रहे हैं अमेज़न पर, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो प्रोडक्ट्स आप अरेंज कर सकते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। बॉक्स एक बड़ा बॉक्स होता है, एक छोटा जिसके अंदर प्रोडक्ट होती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी होती है, तो वो बड़े बॉक्स में होती है। तो आपके पास बड़े बॉक्स की जो है क्वांटिटी वो यानी कि 5 हैं बड़े बॉक्स, और छोटे जिसके अंदर प्रोडक्ट है तो वो 100 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रेडी टू सेंड पे क्लिक करना है। रेडी टू सेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, प्रिंट ऑल SKU लेबल्स, ठीक है। ये 100 यूनिट्स के अंदर ऊपर लगाने हैं हमने, जो हमारे यानी कि एक 100 यूनिट्स हमारे तैयार हो रहे हैं, शिपिंग प्लान क्रिएट जिनका हम कर रहे हैं इस रेजिस्टेंट बैंड का। फॉर एग्जांपल कि ये सेट्स है, इसके 100 सेट्स पे हमने 100 JSKU लेबल हमने लगाने हैं, ठीक है। ये मस्ट होते हैं, ठीक। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑल। इस तरह के SKU लेबल आपके पास जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने वन बाय वन सप्लायर को आप ये PDF फाइल दे देंगे। अगर आप एज अ सेलर काम कर रहे हैं, आप खुद भी अपनी यानी कि ये लगवा सकते हैं, ठीक है। सप्लायर को आप ये PDF फाइल देंगे तो वो वन बाय वन हर प्रोडक्ट के ऊपर आपके लगा देगा, ठीक है। तो ये आपने लगवा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, हम आगे करते हैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म एंड कंटिन्यू के बाद आपके पास सेकंड स्टेप जो आ जाता है, फर्स्ट स्टेप में आपने वो शिपिंग प्लान क्रिएट किया, यानी कि शिपिंग टेम्पलेट तैयार किया, उसके बाद SKU लेबल आपने डाउनलोड किए। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, ये डेट आपको सप्लायर देगा किस डेट को वो शिप करेगा आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि 25 को हमारी प्रोडक्ट शिप होगी, तो हमारी प्रोडक्ट 25 को शिप होगी, या इससे अबव, या यानी कि 1 2 दिन बाद, या
हो सकती है, ठीक है, 1925 के बाद इस यानी कि शिप होगी। उसके बाद ये शिपिंग मूड कहता है कि अमेज़न कहता है कौन सा शिपिंग मूड आप इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 पीसेज़ की आप यानी कि इन्वेंट्री भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपके स्मॉल पार्सल डिलीवरी होगा, मतलब कि जो छोटे पार्सल में है वो प्रोडक्ट आपने डिलीवर कर रहे हैं। ये होती है लेस दैन ट्रक लोड, मतलब कि ये ट्रक मतलब ट्रक बड़ी-बड़ी इन्वेंट्री जो कि हज़ार-हज़ार या 2-2 हज़ार यूनिट्स की होती हैं, तो वो इन्वेंट्री आपकी ट्रक लोड में आ जाती है, ठीक है, लेस दैन ट्रक लोड में। स्मॉल पार्सल डिलीवरी का मतलब है कि आपने छोटी इन्वेंट्री आपने भेजनी है अमेज़न की वजह। ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास बड़ी इन्वेंट्री होगी। तो आपके पास छोटी इन्वेंट्री है तो आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये एड्रेस आ जाएगा, ये एड्रेस आपने अपने सप्लायर को देना होता है, ठीक है। ये क्यों देना होता है? क्योंकि सप्लायर वहाँ पे जब क्रिएट कर रहा होता है, तो ये इस एड्रेस पे ये आपकी जो शिपमेंट है तैयार हुई वो इस एड्रेस पे सेंड करता है। ये अमेज़न का वेयर हाउस है कनाडा का, ठीक है। तो इस एड्रेस पे यानी कि आपकी जो शिपमेंट जाएगी सारी की सारी जो 100 यूनिट्स हैं, ये इस एड्रेस पे सप्लायर आपका भेजेगा, या आप खुद भी इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमेज़न कहता है कि नॉन अमेज़न पार्टनर के लिए जिस कैरियर के थ्रू भेज रहा होगा वो इनमें से भी हो सकता है या ये हो सकता है, अदर पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएस भी हो सकता है या अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। जो भी आपको जे सप्लायर आपको बताएगा कि कौन सा कैरियर वो यूज़ कर रहा है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। अदर को भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने आपके एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्मेशन कर लेना है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या प्रिंट बॉक्स लेबल, ठीक है। फर्स्ट में हमने प्रिंट एटम लेबल थे। एटम मतलब हर जो 100 यूनिट्स हमारा था उसके अंदर ऊपर जो हमने 100 यानी कि तैयार करवाए थे वो हमारे लेबल थे। ये प्रिंट बॉक्स लेबल जो हमारे 5 बॉक्स थे ना, इसमें 100 यूनिट्स के हमने लेबल हमने ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में। अब हमारे बॉक्स के लेबल रहते थे तो वो बॉक्स के लेबल यहाँ से हम जनरेट करेंगे, ठीक है। ये आप हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5 लेबल्स हमारे पास तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। ये 5 के 5 आपने जो बड़े बॉक्स हैं जिसके अंदर 20 यूनिट्स पर बॉक्स हैं, ठीक है, तो वो उन बॉक्स के ऊपर लगवाने हैं। ये भी आपने पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये आपके पास पीडीएफ फाइल में डाउनलोड जाएगी। आपने सिंपली ये फाइल आपने सप्लायर को देनी है, ये जो भी आपकी इन्वेंट्री तैयार कर रहा है तो उसको देनी है, और वो ऊपर लेबल कर देगा 5 के 5। ये हर बॉक्स पर एक यानी कि लेबल, ये फर्स्ट पे हो जाएगा, उसके बाद ये बॉक्स 2 पे हो जाएगा, फिर बॉक्स 3 पे हो जाएगा और बॉक्स 4 पे हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लिखा हो, शिप फ्रॉम जो आपका एड्रेस होगा, और शिप टू जो इस एड्रेस पे ये शिप होनी है, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपकी इन्वेंट्री पहुंचनी है, तो इसे हम एफबीए इन्वेंट्री कहते हैं। ये चीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड टू इंटर ट्रैकिंग डिटेल, ठीक है। लास्ट हमारा जो स्टेप है जिसके अंदर हम ट्रैकिंग डालते होते हैं। ये ट्रैकिंग जो है ये आपको अपना सप्लायर देगा, ठीक है। ये ट्रैकिंग जो एक ट्रैकिंग होती है वो आपको सप्लायर देता होता है। ये जिस कंपनी के थ्रू आप शिपिंग करवा रहे होते हैं तो वो कंपनी आपको वो ट्रैकिंग आईडी देती होती है। ये ट्रैकिंग आईडी आप यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये तमाम शिपिंग प्लान आपका क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको शिपिंग यानी कि ये लेट मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रैकिंग आईडीज़ हैं लेट मिलती है तो आप यहाँ पे आप छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो आप बाद में जब आपको शिपिंग यानी कि ये ट्रैकिंग मिलती हैं तो बाद में आके आप इसको एडिट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सही। तो ऐड करने के बाद आप इसका ये जो ट्रैकिंग है वो अमेज़न स्टार्ट कर देगा कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ से यहाँ, और जब वो कंप्लीट पहुँच जाएगी अमेज़न के वेयर हाउस, अमेज़न वहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन से यानी कि जनरेट कर देगा, शिफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आपकी यानी कि प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँच चुकी होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि आपके वो क्वेरीज हल हो सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।